हेलो मित्रों, मैं आरडीएस आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आरडीएस मैथ्स ऑपरेशंस हमारे और आपके यूट्यूब चैनल पे। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? आरडीएस मैथ्स ऑपरेशंस, क्योंकि यहाँ मैथ का ऑपरेशन होगा। क्या होगा? ऑपरेशन, है ना, बहुत अच्छे ढंग से वो भी। तो आरडीएस मैथ्स ऑपरेशंस ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, अभी स्टार्ट किया है और आप जब सब्सक्राइब करोगे तभी सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए भाई, हम काफ़ी वीडियो मैथ की डाल चुके हैं अपने चैनल पे। अभी हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं। नंबर सिस्टम में 3-4 वीडियो बन चुकी हैं और लाटेस्ट कहें तो उसमें रिमाइंडर चल रहा है, यानी कि शेषफल। रिमाइंडर थ्योरम कई प्रकार की होती हैं, अभी हम स्पेशली थ्योरम के बारे में नहीं जान रहे हैं। अभी हम ये जान रहे हैं कि रिमाइंडर है क्या, रिमाइंडर के फीचर्स क्या हैं, रिमाइंडर काम कैसे करता है। ठीक है, रिमाइंडर के फीचर्स क्या हैं, हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो एक वीडियो इस चीज़ पे पड़ चुकी है, ये दूसरी वीडियो बन रही है। ये भैया वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत लाभदायक है, ये बहुत अच्छा कंटेंट है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ रिमाइंडर से आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो देखते रहिए और जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होंगे उसमें जो मैथ आएगा उसका हम मैथ पढ़ाएंगे और जो पेपर हो जाएगा तो उस पेपर में आए हुए मैथ का सॉल्यूशन भी करेंगे। ठीक है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है, तो अब हम इस पार्ट नंबर सिस्टम के इस पार्ट को, जो कि शेषफल से संबंधित है, इसको शुरू करने जा रहे हैं। और अगर आप में से कोई नया है तो वो चैनल से जुड़ जाओ और जो पुराना है वो मेरी सपोर्ट करते रहिए बस। ठीक है, तो ये हमारे चैनल का नाम है। ठीक है, हाँ, तो ध्यान दीजिए, इधर देखिए क्या है भाई। डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित आपने बुक में भी बहुत सी चीज़ें पढ़ी होंगी और अध्यापक काफ़ी हैं, उन सब ने आपको पढ़ाया होगा और मैं भी आपको पढ़ाता ही हूँ। ठीक है, तो आप बस एक बार ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए चीज़ों को और लिखते रहिए। ठीक है, रिमाइंडर पढ़ रहे हैं, आप शेषफल पढ़ रहे हैं, शेषफल से रिलेटेड एक से एक अच्छे प्रश्नों को हम हल कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, हम पढ़ने क्या वाले? शेषफल। अगर आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है लिखा हुआ तो अच्छी बात है, नहीं दिखाई दे रहा तो लिखा है शेषफल, सुन लीजिए, क्योंकि स्क्रीन उस साइड पे, मैं इस साइड पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है भैया, हाँ, तो हम कहेंगे, देखो इंक निकल रही है, हम ये कहेंगे कि कोई संख्या 2 से कब घटती है। पहले हम डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद तुरंत शेषफल पे आ जाएंगे, क्योंकि वो जो तथ्य हैं डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित जो फैक्ट्स हैं वो हमारे इस वाले पार्ट में शेषफल से रिलेटेड है। ठीक है, इसीलिए जानेंगे 2 से कोई संख्या कब घटती है। भैया 2 का क्या मतलब होता है? 2 की पावर 1 क्या होता है? 2। ठीक है मेरे दोस्तों, 2 की पावर 1 का मतलब है 2। चूंकि 2 की पावर 1 है, 1 लिखा हुआ है, इसीलिए अगर कोई भी संख्या लिखी है, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हुई है मेरे दोस्तों, तो यहाँ जो इकाई का अंक होता है, संख्या का इकाई का अंक, सिर्फ हम उसको चेक करते हैं कि अगर ये इकाई का अंक 2 से विभाज्य है तो हमारी पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। ये चीज़ आप जानते हो, मैं पहले बता भी चुका हूँ, आप भी पढ़ चुके हो। हम इकाई अंक सिर्फ एक अंक को ही चेक क्यों करते हैं? क्योंकि 2 की पावर 1 होता है, ओनली 2। ठीक है, अगर मैं 4 से चेक करूं तो भैया 4 क्या होता है? 2 की पावर 2 होता है मेरे दोस्तों, 4। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा कि 2 की पावर 2 बन रहा है, यानी कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक चेक करेंगे हम। कितने अंक? अंतिम 2 अंक चेक करेंगे। इकाई और दहाई, इन 2 अंकों से मिली संख्या जो होगी, जैसे मान लो कोई भी संख्या 3, 2, 7, 5, 6, मैं संख्या ही लिख दे रहा हूँ, 7, 8 ऐसे लिखी हुई है और 4 से ये विभाज्य है या नहीं, ये हमको चेक करना है। तो हम सिर्फ लास्ट के 2 अंक में भाग दे के देखते हैं 4 का। अगर इन दोनों में भाग जा रहा है तो हम कहेंगे ये पूरी संख्या 4 से कट रही है। ठीक है, 2 अंकों में ही हम क्यों दे के देखते हैं? क्योंकि 2 की पावर 2 ही होता है 4। ठीक है, 2 की पावर जितनी होगी उतने ही अंकों को हम चेक कर रहे होंगे मेरे दोस्तों।
अगर हम 2 की पावर 3 बराबर होता है 8, अगर मैं कहूँ 8 से कोई संख्या कब विभाज्य होगी, तो आप कहोगे कितनी भी बड़ी संख्या हो, लेकिन 8 से विभाज्य होने के लिए हम उस संख्या के अंतिम 3 अंकों में भाग दे के देखेंगे। ठीक है, यही जानते हो आप। अंतिम 3 अंक, कोई संख्या लिखी है 3759827, हम कहें कि क्या ये संख्या 8 से विभाज्य है, तो आप क्या करते हो, अंतिम 3 अंकों में भाग दे के देखोगे कि अगर ये संख्या 8 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। आपने अंतिम 3 अंक क्यों लिए, क्योंकि भैया 2 की पावर 3 है, इसीलिए जितनी पावर है उतने ही अंक चेक करते हैं। अब 2 की पावर होती है 4, वो होता है 16। ऐसी कितनी भी बड़ी संख्या लिखी है मेरे दोस्तों, हम अंतिम 4 अंक चेक कर रहे होंगे। मान लो बहुत बड़ी संख्या लिखी है और आपको चेक करना है क्या ये संख्या 16 से विभाज्य है, तो आपको क्या करना है, 16 क्या बनता है, 2 की पावर 4 बनता है, तो हमें उस संख्या के अंतिम 4 अंक चेक करने होंगे कि क्या ये 4 अंकों से बनी संख्या 16 से विभाज्य है। अगर विभाज्य है तो पूरी संख्या 16 से विभाज्य होगी। ये चीज़ आपने पढ़ी है। ऐसे ही ये चलता रहेगा। 32 के लिए 2 की पावर 5 बनेगी तो अंतिम 5 अंक चेक करना। ऐसे ही 32, 64, 128, ऐसे ही डिविजिबिलिटी रूल उसके तुम निकालते रहोगे। ठीक है, 2 का हमने समझ लिया। 2 की पावर 1 थी, इसीलिए 2 के लिए हमने एक ही अंक चेक किया, लास्ट अंतिम अंक एक अंक। ठीक है, 2 की पावर 2 होता है 4, इसलिए 4 से चेक करने के लिए हमने 2 की पावर 2 बनती है, इसीलिए अंतिम 2 अंक को चेक किया। ये अगर 78 4 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या 78। अगर ये अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी, है ना। अगर हमें 8 से चेक करना है तो 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है, 3 होता है, इसीलिए हमने अंतिम 3 अंकों को चेक किया। 16 से अगर चेक करना है तो 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है, 4 होता है 2 की पावर, इसीलिए अंतिम अंकों में हम 4 अंक लेंगे। अगर वो हमारे 16 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 16 से विभाज्य होगी। ये 2 के लिए था। अब हम 3 के लिए समझते हैं। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम 3 का चेक करें। ठीक है, 3 के लिए क्या करते हैं हम, 3 के लिए 3 की पावर 1 मेरे दोस्तों क्या होता है, 3। ठीक है, हम कहते हैं 3 से कोई संख्या कब विभाज्य होगी, तो आप कहते हो कोई भी संख्या है अगर उसके सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। आप इस चीज़ को जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ठीक है भैया, कोई संख्या लिखी हुई है 32752, ये संख्या लिखी हुई है, तो आप कहोगे अगर इस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, देखते हैं। 3 और 2 5, 6 और 5 11, 5 16, 2 18, 18 3 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। आप यही कहते हो। अब 3 की पावर 2 क्या होता है मेरे दोस्तों, 3 की पावर होता है 2 9। अब मैं आपसे कहूँ 9 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, तो आप कहोगे अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। आप ये कहोगे। इसी संख्या को ले लो, इसी संख्या के सभी अंकों का योग 18 हो रहा है, तो 18 9 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी पूरी 9 से विभाज्य है ना। तो इसी एग्जाम्पल को हम लिख ले रहे हैं यहाँ भी। अगर हम 3 की पावर 3 चेक करें मेरे दोस्तों, क्या बनेगा, 3 की पावर 3 27 बनेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई संख्या 27 से कब विभाज्य होगी, पता है रूल आपको? नहीं पता तो मुझे सुनिए और नोट करते रहिए। अगर कोई भी संख्या के सभी अंकों का योग 27 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 27 से विभाज्य होगी। क्यों? क्योंकि हम 3 की सीरीज पढ़ रहे हैं और 3 की सीरीज ये कहती है, 3 का लॉ ये कहता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो 3 से कटती है। यानी कि 3 की सीरीज में अंकों के योग को हम देखते हैं और 2 की सीरीज में संख्या के अंतिम अंकों में भाग दे के देखते हैं। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। तो भैया कोई संख्या अगर 27 से विभाज्य है तो उसके सभी अंकों का योग 27 से विभाज्य होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई संख्या ले लीजिए, ये संख्या लिखी हुई है, चेक करेंगे 4 और 7 11,
11 और 5 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23 और 4 27। अगर इस संख्या के सभी अंकों का योग मेरे दोस्तों 27 है, जो कि 27 से कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 27 से कट रही होगी। आप चेक कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। अब ऐसे ही 3 की पावर 4 क्या होता है मेरे दोस्तों? 81। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई संख्या 81 से कब कटेगी, तो आप कहना हम ये तो भैया 81 3 की पावर में बनता है, और 3 का रूल ये कहता है कि उसके अंकों का योग चेक करना है हमको। तो अगर किसी संख्या के अंकों का योग अगर 81 से कट रहा है ना मेरे दोस्तों, तो वो संख्या पूरी 81 से कटेगी। इसी तरीके से 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, ये रूल चलता रहेगा डिविजिबिलिटी रूल के लिए। तो ये समझ में आया आपको। अब हम 4 का भी समझ चुके हैं 2 के जरिए, 3 का समझ ही लिया हमने, अब हम 5 का समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का समझते हैं। इन चीज़ों से शेषफल वाली चीज़ कैसे संबंधित है मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, बस आप बने रहिए। अब हम 5 का रूल देखेंगे। यहाँ तक क्लियर? 5 का चेक करें। 5 का चेक करते हैं, कोई संख्या 5 से कब घटती है। मेरे दोस्तों 5 का क्या मतलब होता है? 5 की पावर 1 होता है 5। कोई संख्या 5 से कब कटेगी, कमेंट में लिख दीजिए इस बात को। प्यारी सी बात है ये। देखो आपने क्या पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से कटती है। आपने ये पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। लेकिन क्या हम ये नहीं कह सकते किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 5 से कटता है तो उस पूरी संख्या 5 से कटेगी? है ना। थोड़ा याद करने के लिए लैंग्वेज चेंज की है मैंने, अपनी समझदारी को व्यक्त किया है। कैसे? कोई संख्या है 2325570, आप कह रहे हो किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से कटेगी। मान लो किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है, तो क्या ये 0 5 से विभाज्य नहीं है? 5 से विभाज्य है। अगर मैं 0 में 5 से भाग दूंगा तो मेरे दोस्तों 0 बारी तो जाएगा, है ना। और अगर मैं ये कहूँ कोई संख्या लिखी हुई है 37585, तो आप कहोगे हाँ भाई ये इस संख्या अंतिम अंक 5 है तो ये संख्या 5 से कटेगी। और मैं कह रहा हूँ कि इसका अंतिम अगर 5 से विभाज्य है, अंतिम अंक 5 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 5 से विभाज्य है। तो अंतिम अंक 5 से विभाज्य नहीं है, एक बार जाएगा भाग, तो ये संख्या पूरी 5 से विभाज्य है। तो आप दोनों तरीके से याद रख सकते हो कि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से कटती है, ऐसे याद कर लो। दूसरी बात मेरी तरह, किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 5 से कट रहा है तो वो संख्या 5 से कटती है। तो भैया इन दोनों संख्याओं के अंतिम अंक 5 से कट रहे हैं, इसीलिए ये दोनों संख्याएं 5 से कटती हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ऊपर वाली संख्या लिख दो, 32570, दोनों संख्या लिख दो। या दूसरी संख्या ये है 37585, ये दोनों ही संख्याएं 5 से कटेंगी। अब मैं देखता हूं 25 से कौन सी संख्या कटेगी। 25 से, क्योंकि हम 5 की सीरीज पढ़ रहे हैं इसीलिए 25 को पकड़ रहा हूं। 5 की पावर 2 क्या होता है मेरे दोस्तों? 25। अगर मैं आपसे ये कहूं कोई संख्या 25 से कब कटेगी? 25 से, बताइए। तो 25 क्या है? 5 की पावर 2, यानी 5 की सीरीज में बन रहा है। तो 5 का लॉ क्या कहता है डिविजिबिलिटी रूल के लिए? कि उसका अंतिम अंक, एक ही अंक तो देखते हैं हम, अंतिम अंक अगर 5 से कट रहा है तो वो संख्या 5 से कट रही है। यही तो मैंने कहा आपसे। अब देखिए, अगर 25 से चेक करना है तो किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, क्योंकि वही 2 वाले रूल की तरह 25 क्या होता है? 5 की पावर 2 पावर है, इसीलिए अंतिम 2 अंकों को देखेंगे हम। किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 25 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 25 से कट रही होगी। एग्जाम्पल, सेवन 7 ये संख्या चेक करना 25 से कटेगी या नहीं कटेगी। लास्ट के 2 अंक 00 हैं,
डबल जीरो क्या 25 से कटते नहीं है? कटते भैया, 0 बार जाएगा भाग। तो इसका मतलब ये हुआ ये संख्या पूरी 25 से कट रही होगी। चेक कर लो आप। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं 378575। इसको चेक करो, क्या ये संख्या 25 से कटेगी? 25 का रूल क्या है? 25 का मतलब है 5 की पावर 2। 2 पावर है, इसीलिए अंतिम 2 ही अंक चेक करेंगे। 75 25 से कटता है? कटता है। तो ये पूरी संख्या 25 से कटेगी मेरे दोस्तों। समझ में आ रही है? यहाँ तक बात क्लियर है? आगे चले। 5 की पावर 3 क्या होता है? 5 की पावर 3 होता है 125। 125 से कौन सी संख्या कटेगी? वही रूल। 5 की पावर 1 5 होता है, 1 पावर है इसलिए लास्ट अंक देख रहे थे हम। 5 की पावर 2 25 होता है, 2 पावर है इसलिए 25 के लिए हम लास्ट 2 अंक देख रहे थे। 125 से चेक करना है तो 125 5 की पावर 3 होता है, 3 पावर है इसीलिए किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 125 से डिवाइड हैं तो वो पूरी संख्या 125 से कटेगी। सोचना ही नहीं है कुछ, ठीक है। शेष पल में ये चीज़ें कैसे लाभदायक होंगी आपको, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी एग्जांपल ले लो, आप बना भी सकते हो एग्जांपल को, सोचने की ज़रूरत है भी नहीं। 3785, अब लास्ट में 250 रख दो। ये संख्या 125 से डिवाइड है क्योंकि इसके अंतिम 3 अंक, क्योंकि 125 में 5 की पावर 3 बनती है इसीलिए अंतिम 3 अंक चेक करेंगे। क्या 125 से डिवाइड है भाई? तो ये पूरी संख्या 125 से डिवाइड है। समझ में आई बात? ऐसे ही 5 की पावर 4 होता है मेरे दोस्तों 625। 625 से चेक करना हो तो आप कहोगे 625 5 की पावर 4 बनता है, इसीलिए हम किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंक देखेंगे, अगर वो विभाज्य हैं तो हम कहेंगे वो पूरी संख्या 625 से विभाज्य है। तो ये 5 का रूल समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? अब आगे चले। 6 का रूल क्या होता है कि कोई संख्या 6 से कब विभाज्य होगी? तो आप जानते हो 6 के फैक्टर होते हैं, 6 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 3। तो हम कहते हैं कि अगर कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो इसका मतलब ये है कि वो संख्या 2 से भी विभाज्य होगी और 3 से भी विभाज्य होगी। इन दोनों से विभाज्य होनी चाहिए तब कोई संख्या 6 से विभाज्य हो पाएगी। एग्जाम्पल ले लो। अब सुनिए, एक बात समझाऊं मैं आपको। अगर कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो उसको 2 से भी विभाज्य होना पड़ेगा और 3 से भी विभाज्य होना पड़ेगा। तो उस संख्या की हम परिभाषा बना सकते हैं अभी? माइंड लगाइए, बना सकते हैं ना? ऐसी संख्या जो सम हो, तभी तो 2 से विभाज्य होगी। जो सम हो और जिसके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, वो संख्या 6 से विभाज्य हो ही जाएगी, ठीक है। तो ऐसे परिभाषा भी बन जाएगी इसकी। कोई भी एग्जाम्पल ले लेना, मैंने आपको अभी बता दिया बस, ठीक है। अब हम 7 का तो जानते ही हो आप, 7 का मैं बता ही दूंगा, लेकिन 7 का देखो बहुत डिफिकल्ट पड़ता है, उसको चेक करते रहो। इससे बढ़िया भागी दे के देख लो 7 का पढ़ा, तो आप जानते ही हो टफ है वो थोड़ा सा, इसीलिए मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं फालतू की चीज़ें नहीं बताना चाह रहा। मैं तो खुद ही भाग दे के देख लेता हूँ, उस चीज़ को चेक ही नहीं करता। हाँ, आगे बताऊंगा आपको। 13 हो गया, 7 हो गया, 101 हो गया, इनसे कटने वाली संख्याएं बताऊंगा आपको। नो टेंशन रहे। 8 का हमने चेक ही कर लिया, 9 का हमने चेक ही कर लिया, 10 का और देखते हैं। ध्यान दें, ये लास्ट पॉइंट कि कोई संख्या 10 से कब विभाज्य होती है, ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है शेषफल को समझने के लिए। देखिए, आप कहते हो कि 10 की पावर 1 क्या होता है मेरे दोस्तों? 10। तो हम कहेंगे किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 10 से विभाज्य है तो वो संख्या पूरी 10 से विभाज्य होगी। तो कोई अंक ऐसा है जो 10 से विभाज्य हो जाए? तो सिर्फ 0 अंक ही ऐसा है जो 10 से विभाज्य हो सकता है। तो अब आप कहोगे कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 0 है तो वो संख्या 10 से विभाज्य होगी। तो कोई भी संख्या ले लीजिए 32750, तो अंतिम अंक सिर्फ एक अंक देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि 10 जो है वो 10 की पावर 1 है, 1 पावर है, इसलिए अंतिम एक अंक देख रहे हैं, ठीक है। अंतिम एक अंक 0 है तो ये पूरी संख्या 10 से विभाज्य होगी। 10 की पावर 2 क्या होता है मेरे दोस्तों? 10 की पावर 2 होता है 100। तो अब आप ही बता दो कि 100 से कौन सी संख्या
विभाज्य होगी। 100 क्या है, 10 की पावर 2 बनता है, पावर 2 है, इसीलिए किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हैं, 37500। अब ये संख्या 100 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इसी प्रकार 10 की पावर 3 होता है मेरे दोस्तों 1000। 1000 का भी रूल यही है, 1000 में 10 की पावर 3 बनती है, इसलिए किसी भी संख्या में अंतिम 3 अंक 0 हैं तो वो संख्या 1000 से डिवाइड होगी। जैसे 275,830, ये संख्या 1000 से विभाज्य होगी। तो ये 10 का रूल है, ठीक है। अब हम शेषफल की ओर बढ़ेंगे कि इस चीज़ का संबंध शेषफल से कैसे है। 11 का तो आप जानते ही हो, 11 से कोई संख्या कब विभाज्य होती है, किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 11 से विभाज्य है तो वो संख्या पूरी 11 से विभाज्य होगी, ठीक है। अब हम शेषफल की ओर बढ़ते हैं।